Hello everyone. First of all, thank you very much for your support. Thank you very much for liking my videos, for sharing my videos, for listening to me so patiently. Thank you seems to be a very small word, but actually it is a very strong emotion and has a very powerful impact on our mental health. How gratitude and how expressing the thank you emotion impacts our mental health. Let's discuss about it. These days we get so many cases of depression, anxiety and stress. You know why? The only one big reason is that we keep on focusing on what we do not have, what we lack in our life, what we cannot achieve. Instead, we must focus on what we have, what we are blessed with, what we should be thankful for. Gratitude is a very strong emotion, and to have a happiness forever in your life, to keep yourself happy, gratitude is a very powerful emotion which you must always practice. Now let's see how it impacts our brain and how it creates a positive environment and emotion around us. Gratitude is a very strong emotion and we must practice it to remain happy forever. Now, how we have to practice, what all we should do to have a positive aura around us, a positive environment around us. Let me explain you with the alphabet R. Regular practice. The very first step is regular practice. अगर आप रोज इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, एक फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने दिमाग में बार बार लाएंगे, तो आप एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं. यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर एनीथिंग you feel that you have. You should be thankful for the blessings you have. This indirectly stimulates your immune system, it boosts up your immune system, it strengthens your immune system. The second R is reason. There should be a reason why you should practice the feeling of gratitude. There are reasons, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े reasons हमारे पास हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, जिन कंडीशंस के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, बट एट टाइम्स वी इग्नोर इट. सो फाइंड आउट द रीजंस, वेरी स्मॉल रीजंस फॉर बीइंग थैंकफुल एंड एक्सप्रेस दीज फीलिंग्स टू अदर्स. इट नॉट ओनली मोटिवेट्स यू, इट मोटिवेट्स द अदर पर्सन एज वेल. आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जहां भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर अगर किसी का कंडक्ट, किसी के बिहेवियर के लिए अगर आप थैंकफुल हैं, अगर आप को बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूस्ट अप हिज इमोशंस एज वेल एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर वर्क. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड आर इज रिमेंबर. Not only we have to remember the good things all the time happened to us, even we learn from the mistakes in the past. We remember few incidences, कुछ ऐसे incidences जो हमारे साथ हुए होते हैं, जो हमें उस समय लगता है कि we should not be thankful to the God, but आगे कहीं ना कहीं उनका लिंक जरूर ऐसी situations आती हैं हमारे सामने जिनकी वजह से हमें लगता है कि yes we are thankful to that previous situation. एंड क्योंकि हम सरवाइव कर चुके हैं ऐसी सिचुएशंस को, उन मिस्टेक्स से हम सीख चुके हैं, तो उनके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए. आपने सुना होगा शुक्राना में बहुत ताकत है. शुक्राना प्रभु का कीजिए, हर हाल में कीजिए, हर समय कीजिए. सो दिस इज द सेम मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि शुक्राना में, थैंक यू में, ग्रैटिट्यूड में बहुत ही ताकत है. एंड रिमेंबर का मतलब यहाँ पर इसी से जोड़ा गया है कि आप अपनी मिस्टेक्स को भी रिमेम्बर करिए, याद रखिए और उनके लिए भी थैंकफुल रहिए, क्योंकि उनसे आपने कुछ ना कुछ आगे लेसन जीवन में लिया है. फोर्थ आर इज रिलैक्स. वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, द स्ट्रॉन्ग इमोशन, आप एक बहुत ही कामनेस को महसूस करेंगे अपने अंदर, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे. यू हैव बेटर स्लीप, यू विल बी अ बेटर गिवर टू द सोसाइटी. सिक्स्थ आर इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट डेफिनेटली जब भी हम किसी की तरफ
थैंकफुल होते हैं या किसी को थैंक यू एक्सप्रेस करते हैं, तो हम एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी आर गिविंग टू दी अदर पर्सन। एंड जब हम, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना ही होगा, जो भी चीज हम देते हैं वही चीज हमें वापस मिलती भी है, ये नेचर का रूल है। तो जब भी आप एक रिस्पेक्ट, एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वही चीज आपके पास लौट के भी आती है। यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड फॉर योर वर्ड्स, फॉर योर एक्सप्रेशंस। सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टू गेन रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट। द अदर आर इज रिलेशनशिप। A very good relationship, a very healthy relationship we all want, हम सब चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आप एक दूसरे की तरफ थैंकफुल फील कर रहे हैं। एंड आप यकीन मानिए, वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज, वंस यू स्टार्ट फाइंडिंग छोटे छोटे रीजंस, छोटी छोटी चीजों के लिए आप थैंकफुल होते हैं, अपने रिलेटिव्स में, अपने कुलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए, तो ये फीलिंग जो आपकी थैंकफुल वाली है, ये आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्टअप करती है। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। करके देखिए, आप सिर्फ बातों पे नहीं जाइए, जस्ट अप्लाई दीज ऑल पॉइंट्स इन योर लाइफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर है रियलिटी। यू हैव टू बी रियल, यू डोंट हैव टू बी फेक। आप अगर थैंकफुल हैं किसी के लिए, तो आपके अंदर से ये होना चाहिए, नॉट जस्ट बीइंग फेक टू योर सेल्फ फर्स्ट। सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को फूल करने के लिए आप थैंकफुल ना यूज करिए, थैंकफुल ना हो, थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। नाउ व्हाई ग्रैटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं, सो दैट आई डोंट मिस एनी ऑफ द पॉइंट्स। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। इन जनरल हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और उनके कंडक्ट की, उनके बिहेवियर की आप तारीफ भी करते हैं और प्रेज करते हैं और थैंकफुल होते हैं उनके उस बिहेवियर के लिए, तो डेफिनेटली योर कैरियर विल बी एट अ स्ट्रॉन्गर वर्ज, यू नो। So it boosts up your career. It strengthens our positive emotions. It develops our personality. We are more optimist. We are more spiritual. Our self-esteem जो है वो बहुत increase हो जाती है, हमारी self-esteem बहुत increase हो जाती है once we start practicing this strong emotion of gratitude. I will again say it is not just a simple word thank you. It is a strong emotion. Another थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इम्प्रूव्स योर स्लीप। मैंने पहले भी आपको बताया है अभी। यू आर मोर फ्रेंडलियर, यू आर मोर हैप्पियर, योर एनर्जी लेवल्स आर एट हाई। दैट इज द रीजन व्हाई योर इम्यून सिस्टम बूस्ट्स अप, व्हाई यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। सो जस्ट अ सिंपल वर्ड कैन बी सो पावरफुल. You start increasing happy hormones forever in your life if you keep on practicing a feeling of gratitude. So why not? Let's make it a habit. Let's make it a habit in our life. Let's practice it on everyday basis. Let's be thankful for the day. Thank you for the night. Thank you for the beautiful life. We should all be practicing from now onwards. Have a good day.